बच्चों प्यारे बच्चों, फिर ये होते हैं मैचेस। जब कोई डोमिनेटिंग टीम जीतती है ना तो इस तरह जीतती है। अभी पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे इन वीडियोस के अंदर, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये पाकिस्तान जिस तरह यूएई के साथ मैचेस जीता तो है, लेकिन हर मैच के अंदर तकरीबन 2 दफ़ा चांसेस ऐसे होते थे कि यूएई वाले हमें पेचा डाल देते थे। अभी पिछले हफ्ते की वीडियोस होंगी, 3-4 वीडियोस पुरानी बात होगी जिसके अंदर हमारे यूएई के साथ मैचेस होने, उठा के देख लो भाई। उस समय यही कह रहा था कि ये चीज़ जो है ना ये बड़ी अलार्मिंग है, इस तरह नहीं जीतना चाहिए, स्निफ भी नहीं मिलनी चाहिए जो कि इंडिया ने दी है। और अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप नोट जो करने की बात है कि पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए, वो ये सीखना चाहिए कि इंडियन टीम फेब्रुअरी में मेरा ख्याल में लास्ट टाइम मिल के एक यूनिट बन के खेली थी, उसके बाद अब खेल रही है। और आप देखें किस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसा कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ बिगड़ी नहीं है। ये क्यों होता है? पाकिस्तानी टीम जो है वो उनको 3 से 4 सीरीज चाहिए होती हैं जेल इन करने के लिए। न्यू टीम है, इसको जेल इन करना है, ये होना है, वो होना है, हज़ार किस्म के हमारे पास बहाने होते हैं। बल्कि लास्ट टाइम तो हमारे पास इस किस्म के भी कुछ बहाने थे कि हमने ट्रैवल ज़्यादा कर लिया है, हम न्यूजीलैंड में इधर लैंड हुए तो हम न्यूजीलैंड में उधर चले गए, तो फिर इतने घंटे की बस ले ली, फ़लानी ले ली। पूरी उम्र ट्रकों के पीछे लटकते रहे ये प्लेयर्स, अब जो है वीआईपी बिज़नेस क्लास में जाके बस के सफ़र के बाद भी जो है इनको मसले हो रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉश एरिया से आए हैं, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अमीरों के बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा सा सफ़र करके न्यूजीलैंड के अंदर। इस किस्म के हम बहाने बना रहे होते हैं। श्रीलंका में भी हमने ये रखा हुआ था कि श्रीलंका हम जा रहे हैं एशिया कप में, हम आए गए इसलिए हम जलील हो गए। इंडिया नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उनको एडवांटेज मिल गया। अभी चैम्पियंस ट्रॉफी गुजरी थी, उसके अंदर हम यही बहाने बना रहे थे कि जी दुबई में हमने आए गए। दुबई में तो हमें वैसे ही एडवांटेज था, कोई अगर किसी टीम को था तो वो हमें ही था कि जी हम यहाँ पे 4,000 साल से खेल रहे थे। इंडिया पता नहीं कितने सालों के बाद यहाँ पे आ रहा था। वो कह रहे थे कि हमने भाई इधर नहीं खेलना, हम कह रहे थे कि हमने इधर ही खेलना, और हमें यहाँ पे भी पेला गया, वन साइडेड पेला गया है, तवे पे रख के सेका गया है। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये पता कब आती हैं इस किस्म के रीजंस? जब आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है। अब ये इंडियन 7 महीने बाद आए या 7 साल बाद इनको एक साथ खिला दो ना, ये इसी तरह खेलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं, हर किसी को अपना रोल पता है, वो ग्राउंड में जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। कोई बीच में ये नहीं कि मेरी साथ दोस्ती है कि नहीं है, और लड़ रहे हैं आपस में, साफ पता चल रहा है इसकी उससे नहीं बनती, उसके उससे नहीं बनती, ये उसके खिलाफ है, ये उसके खिलाफ है, इसकी कप्तानी उससे छीनी है, ये किया वो किया। डजेंट मैटर, जब आपने इंडियन जर्सी पहन ली, आप ग्राउंड के अंदर चले गए, आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं। और ये प्रोफेशनलिज्म सिर्फ प्लेयर्स में नहीं है, हमारे फैंस में भी इसी तरह ही होता है। मुझे रोज़ाना मिल रहा होता है कोई, आप उसके खिलाफ बात करते हैं, मैं उससे पूछता हूँ आप उस इलाके से हैं ना, वो कहता है हाँ जी। फिर दूसरा मिलेगा, आप उसके बहुत खिलाफ बात करते हैं, मैं पूछता हूँ आप उस इलाके के ना, वो भी कहते हैं हाँ जी। ये हम सब में यही है, हम अपने इलाके, हम अपनी बरादरी। अच्छा, मैंने कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं एक के पीछे पड़ गया हूँ तो मैं बस 24, मुझे मेरे किसी से क्या लेना देना भाई। तू भाई जो मर्जी प्लेयर हो, तेरी जो मर्जी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, तुझे मर्द पसंद हो, तुझे औरतें पसंद हो, तुझे हराम पसंद हो, तुझे हलाल पसंद हो, तू मुसलमान हो, तू हिंदू हो, तू पाकिस्तानी हो, तू अमरीकी, तू जो मर्जी हो, तू लंगड़ा हो भाई, तू आके मेरी टीम को जिता दे, मैं तेरी तारीफ करूंगा, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। मेरा क्या लेना देना है? मैं कोई अंधभक्त फ़ैन किसी का भी नहीं हूँ भाई, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक किसी ने सुन लिया ये उसकी उसकी, मैं किसी लॉबी में नहीं हूँ भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ तो मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, या उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ तो फिर इसकी बुराई मुझ पर फ़र्ज़ है। ये मेरे पे इस किस्म की कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये हमारी आवाम को भी सीखने की ज़रूरत है। जो जद्दी पुश्ती पॉलिटिकल पार्टियों का, मेरा बाप इस पार्टी का सपोर्टर, मैं भी सपोर्टर, मेरी औलाद भी जो है, बस वो खुदा है, उन्होंने एक दफ़ा कोई बात कर दी, उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं हो सकती, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता लाइफ के अंदर। कोई वो नहीं है कि जी बस जी ये हमारा मसीहा है, ये हमें बचा लेगा एंड ऑल दैट। खैर, हम हर चीज़ के अंदर अनप्रोफेशनल्स हैं, और वो नज़र आता है। वो चाहे स्पोर्ट्स हों, वो आप जॉब पे चले जाएं, किसी एक यूनिवर्सिटी, जितनी भी आपकी जो ये ए लिस्टर किस्म की जो भी हाई प्रोफाइल आपकी मल्टी नेशनल्स है पाकिस्तान के अंदर काम कर रही होती हैं, पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे वो होंगे। आप नोट कर लेना, किसी सीनियर अगर उसके ऊपर बैठा है, पोजीशन के ऊपर किसी एक यूनिवर्सिटी का बंदा बैठा हुआ है, उस यूनिवर्सिटी के बंदों को हायर कर रहे होगे। फलाने सर आजकल भी वहाँ पे पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छा, ये बहुत काबिल है, इसमें क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी से है। इस किस्म की हमारी ना अपनी मैं, मेरी ये, मेरी वो, इतने छोटे छोटे हमारे एम्स हैं, इतने छोटे छोटे हमारे सर्कल्स हैं। इसको कहते हैं कुआं, और कुएं के अंदर बैठा हुआ मेंढक। ये वो मेंढक हैं जो अपने अपने कुएं में बैठे हुए हैं और बस उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, कुएं से बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। तो ये प्रोफेशनलिज्म जो है ना, वो आपको सिखाता है। अब पांडू जो है वो कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं कि मैं कहूँ जी बहुत बड़ी कोई जद्दी पुश्ती बड़े पौश उससे आए हैं।
आए हैं ना, पैसा आया, सब कुछ आ गया है, तो सीख लिए। अब कैसे उसने अपने बाल गोल्डन किए, समझ नहीं आ रहा कि पैसा किधर लगाऊं मैं। दूर से फिर रहा था ग्राउंड के अंदर, आंखें चुंदिया रही थी, मैं सन ग्लासेस पहन के मैंने मैच देखा है, क्योंकि उसके बाल इतने गोल्डन मुझे नजर आ रहे थे। सूर्या को देख लो, इसने हर जिस्म के हर बाल को जो है इसने गोल्डन किया है पांड्या ने। ये मैं अंदर की बात है जो आपको बता रहा हूँ, लिटरली अंदर की बातें जो मैं बताना शुरू हो गया हूँ। सूर्या ने जिस्म के हर सुराख के अंदर टैटू कराया हुआ है। ये सारे जो है ना, ये पैसे पैसे के साथ इसी तरह होता है, आप जो है कुछ ना कुछ हो जाते हैं आप कैरेक्टर। खैर पॉइंट इन ये है भाई के ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है, और इस तरह की परफॉर्मेंस उनकी पता नहीं अभी कोई वो जो क्या होती है नेट रन रेट है कि क्या है, 10 के ऊपर पहुंची हुई है यार। मतलब यार ये मुझे याद है 2017 18 जो भी था, 19 का होगा वर्ल्ड कप, पहली वीडियो से मैं ये चीख रहा था भाई, ये जो छोटे मैचेस है ना छोटी टीमों के खिलाफ, इनके खिलाफ आपने नेट रन रेट बेहतर करनी होती है। इस टूर्नामेंट में तो कुछ नहीं हो रहा है, रेलू कट्टी टीमें ऐसे ही घुसाई ज़बरदस्ती का, तू तेरी भी टीम में बनाऊंगा उस तरह करके हमने घुसा दी एशिया में। घुसाने की मुझे तो कोई तुक समझ नहीं आती, अच्छी भली 4-5 टीमें उन्हीं के आपस में सबके साथ मैचेस करा देते, टॉप 2 का फाइनल करा देते, ज़्यादा बेहतर होता है। ये बकवास हुई, रेलू कट्टे 2 ग्रुप्स बना के थर्ड क्लास हरकतें कर रहे हैं, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। बट 2019 वगैरह में ये वर्ल्ड कप हो रहा था, और मैं पहली वीडियो से कह रहा था कि नेट रन रेट का ख्याल रखना है, हारना भी है तो बुरी तरह नहीं हारना, छोटी टीमों के ऊपर नेट रन रेट बेहतर करनी है। और हम वो नेट रन रेट पे आउट होते, सरफू साहब वाली जो हमारी टीम गई थी। मैं यहाँ से बैठा हुआ जिसका ये फुल टाइम काम भी नहीं है, बहुत से लोग समझते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, ना मैं एक्सपर्ट हूँ ना मैं जर्नलिस्ट हूँ, ना मेरा ये काम है। मैं आपकी तरह एक ऐसा बंदा हूँ जो टीवी देखता है, मैच देखता है, और उसके बाद आके अपनी भड़ास निकाल देता है, क्योंकि इतना टाइम ज़ाया किया होता तो कुछ तो निकले ना उसके अंदर से, कुछ तो। मतलब मैं लाइफ में कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसके ऊपर बिल्कुल ही वेस्टेज हो रहा हो, कुछ ना कुछ मैं उससे निकाल रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ लगा हुआ था, और उठा लो अब तो मैं क्या वो वीडियो की भी क्या मैं हिसाब निकालूं। पहले मैच से मैं लगा हुआ था, एंड में हम नेट रन रेट पे निकले थे, पॉइंट्स हमारे बराबर थे, नेट रन रेट हमारी नहीं थी, क्योंकि छोटे मैच पे जीत के विजन ही कोई नहीं, आगे का सोचना ही नहीं है। अब ये शुक्र है अभी इन्होंने 4 स्पिनर खिलाए हैं इंडिया ने इस मैच के अंदर, और आप देखेंगे हिलने नहीं दिए उनको, 51 रन बना दिए थे यूएई ने। मैंने कहा गुड यार बड़ी बात है, ये 101 रन बना देंगे, 110-20 हो जाएगी, थोड़ी बैटिंग शैटिंग देख लेंगे इंडिया की। उन्होंने मतलब 50 तक वो चले गए थे, अगले कोई 8 विकेटें में हमें 10 रन के ऊपर गई हैं, उनसे कोई करीब नहीं पहुंच सके। स्पिनर्स को हो ही नहीं सकता, बुमराह ने आके बस जितने मर्जी चौके खा ले, एक बॉल करानी होती है, वो जो परफेक्ट यॉर्कर मारता है उसने कर दिया, एक ही बंदा को था मार मुर रहा था, बाकी अगले वाले जो हैं वो टिश्यू पेपर की दीवार साबित हुए, पानी की वजह से पिघल के निकल गए। तो खैर स्पिनर्स खिलाए उन्होंने। अब पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा विजन नहीं था, हम चीख चीख यहाँ पे मर गए। अभी आखिरी मैच, शुक्र है कि ये सीरीज़ होगी, उसके अंदर आखिरी मैच में उन्होंने 2 स्पिनर्स को डाल दिया, करंट मारते थे 2 स्पिनर फुल टाइम जो हैं वो उन्होंने डाल दिया। आई होप कि अभी दोबारा कोई जो है एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे। पूरा अभी हम ये चैंपियंस ट्रॉफी हार के गए हैं इन्हीं कंडीशंस के अंदर कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं थे। हमने जो है इसी तरह रेलू कट्टे भरे हुए थे कि जो ऑलराउंडर है ये भी करा देगा, वो भी मिडिल ऑर्डर ये भी करा दे, मिडिल ओवर्स ये भी करा देंगे, वो भी करा देंगे, वो करा रहे होते थे अगले, और कुछ होता नहीं था कि बैट्समैन सेट हो जाते थे। उसके बाद फिर वो पेलना शुरू कर दिया, तुम्हारे बाकी बड़े कोई जांबाज बॉलर्स हो ना जो आके फिर रोक लें, उन्होंने भी वो भी तसल्ली से पकड़ खाते थे, और अगले जो है 35-35 रन पे खड़े होते थे, बॉल उनको सही नज़र आ रही है, फिर हमारे बॉलर्स के पास क्या होता था कि उनको बीट कर सके। तो खैर हम उससे क्यों नहीं सीख सके, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट चेंज रहती है। जिस कोच ने कुछ सीखा होता है उसको निकाल देते हैं, अगला आ जाता है, फिर वो सीखने की करता है। इस चक्कर में जो है इस टूर्नामेंट पर टूर्नामेंट हम सीखते ही सीखते रह जाते हैं, नए नए बंदे आ जाते हैं। तो अब आई होप कि कुछ सीख ले और मज़ीद ना सीख रहे हों, हम जो है यहाँ के ऊपर स्पिनर्स ही खिलाएं। स्पिनर्स के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होने लगा। ये हम 2015 में यहाँ पे टेस्ट मैचेस सईद अजमल वगैरह उन सब की वजह से जीत रहे होते थे इंग्लैंड को भी। वो टेस्ट में हमने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि हम टेस्ट में नंबर 1 होंगे। हम स्पिनर्स की वजह से ही बने थे इन कंडीशन, और ये इन्हीं कंडीशंस के अंदर चल रहे थे। इन कंडीशन में सिर्फ स्पिनर चल रहे हैं। कोई विजन की मैं अभी बात कर रहा था, विजन नाम की कोई चीज़ नहीं है। 2 आपको स्पिनर्स मिल गए थे, 2-3 साल से वो फ्रिज में रखे हुए, वो सूख रहे हैं, वो साजिद और वो नुमान जो है बिल्कुल सूख रहे हैं। रेड बॉल के स्पिनर, अबे यार आपका कोई विजन है, आपका कोई प्लान है, आपने उनको दिया कि भाई आपके अंदर पोटेंशियल है। जो बंदा टेस्ट मैच खेल रहा हो उसको क्रिकेट की समझ नहीं होगी, टेक्निकली वो साउंड नहीं होगा, ये ऐसे हो सकता है? हाँ, आप वो वाली बॉलिंग ना कराएं, आप वो वाली बैटिंग ना करें, आप टेस्ट के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वेरी गुड। इसका ये मतलब नहीं कि आप आके जो अपनी क्लासी शॉट्स में सीधा बल्ला मुझे दिखाना शुरू हो जाए T20 आई के अंदर। बट आपके पास कम से कम बॉर्ड मिडल करने की क्रिकेट की नॉलेज तो ना, टेस्ट मैच कोई आसान होता है खेलना। आपके पास नॉलेज है तो ऑफकोर्स आप, एक ही डिपार्टमेंट है ना, एक ही गेम है, आप उसके अंदर भी एक, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि उसने टेस्ट में परफॉर्मेंस दी तो अगले मैच में उसको खिलाओ T20 आई के अंदर। कोई विजन होता है यार, आप कुछ
प्लान बनाते हैं। पीएसएल के अंदर आप बात करते हैं टीम्स के साथ कि यार हम इनके ऊपर पीसीबी बुलाए, टीम उनको बुलाए। वैसे भी सेलिब्रिटी स्टेटस था उस ज़माने में, पिछले साल तक हर कोई बंदा, वो इतना बड़ा एक कैरेक्टर वो निकला था, साजिद खान वगैरह जो है उनके लोग जो हैं वो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ले रहे थे, टीम्स को भी इंटरेस्ट होना था। और कुछ नहीं, उनको बेंच पे रखो, उनको रख लो सप्लीमेंट्री किसी ऐसी कोई नई बना के, यार कोई अक्ल वाली बात कर लो कि इन लड़कों के अंदर हमें कोई पोटेंशियल नज़र आ रही है, प्लीज़ इनको ट्रेन करने की कोशिश करें। ट्रेनिंग कैंप में नेट में बॉलिंग कराएं, अगर कुछ समझ आ रहा है तो खिला भी दें, वो इस किस्म का कुछ सजेशन ही दे देता है, कोई एक प्लान बनाया जाता है। कोई नहीं जी, उन लड़कों से पूछो, वो कभी भी नहीं कहेंगे कि जी हम सिर्फ रेड बॉल करा सकते हैं, कभी भी एक दिन भी नहीं कहेंगे। या तो आपके बड़े स्पेशलिस्ट हों, बड़े जी वो इधर बड़े, अभी तो ये मर के हमारे को दो, ये भी दोनों नए हैं, सुफियान और अबरार से हम ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते। अगर मैं इनके लिए लड़ भी रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि ये लोग दुनिया बदल देंगे, कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। सुफियान तो अभी बेचारा टीम के अंदर कहीं मुश्किल से घुसा है, या सुफियान आता है या अबरार घुसता है, तो इनसे भी मुझे कोई खास उम्मीदें नहीं है। लेकिन आप 2-2 साल का आपका पूरा कोई एक होना चाहिए, आपको कहीं से पोटेंशियल नज़र आ रही है, आप हर जगह से आपके पास वैसी कोई नहीं ऑप्शन होते हैं, आप डाल देते हैं कि यार एक पेंतरा ही मार दूँ मैं, शायद चल जाए। टीम के अंदर नहीं, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के अंदर तो डाल दो ना। उनसे पूछ लो भी, वो कहेंगे जी हम खेल सकते हैं। उनसे टेप बॉल का भी पूछो, वो उसके अंदर भी वो सीख जाएंगे। वो सीखे हुए क्या सीखे हुए होते हैं, स्ट्रैटेजी सिर्फ चेंज करनी होती है, इंप्लीमेंट की देर होती है। पैसे की बात होती है, पैसे देखो क्यों नहीं कोई करेगा। और किसको अच्छा नहीं लगता कि मैं वाइट बॉल के ऊपर करूँ, लीग्स वगैरह सारी वाइट बॉल है, मैं नहीं, मैं सिर्फ रेड बॉल ही खेलूंगा। या तो वो खुद कह रहे हो ना, बंदा फिर भी। खैर, हमारे यहाँ पे कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोई विजन नहीं है, और यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंडिया की टीम इस किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रही होती है। अब मुझे कोई शौक नहीं है इंडियाज़ की तारीफ़ें करके, मुझे बड़ी व्यूज़ मिल जाएंगे एंड ऑल दैट। नहीं हो भाई, मेरा ये काम ही नहीं है। आप लोगों को पता है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मेरा ये काम ही नहीं है। मैं यहाँ पे कोई बटोरने नहीं, खुश करने के लिए बैठा हुआ कि जी मैंने इसकी तारीफ़, लेकिन जो चीज़ सीखने की है ना, मैं आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि पाकिस्तान इनको सेक के रख दे इस वक्त जितने प्रेशर में हैं इंडियंस। लेकिन गेम वही पहले 5 ओवर की होनी है, उसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान जो है वो पैनिक करके अपनी औकात दिखा देगा। अगर ना दिखाए तो ये सेके जाएंगे, इतनी बुरी तरह से इनको जो है तवे के ऊपर रख के सेका जाएगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई वो है, ना ही मैं किसी वहाँ पे खुश करने के लिए बैठा हुआ हूँ। लेकिन पॉइंट है, जो चीज़ सीखने की है ना, वो आपको सीखनी चाहिए। 8-8 महीने बाद 18 बंदे उनके मिलते हैं, मिल के जो ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं। इसी यूई के साथ हम फंसे हुए थे, किल के जीत रहे थे, उन्होंने उनको खंगने नहीं दिए। पूरा मैच जो है वो 17 ओवर के अंदर ख़त्म हो गया है। 14 ओवर उन्होंने खेले हैं, 3-4 ओवरों में उन्होंने चेस कर लिए। लोगों ने पैसे वापस डिमांड कर लिए कि यार 40 ओवर का मैच देखने के लिए आए, तो लोगों ने प्लान बनाए होते हैं कि हमने रात को जो है डिनर पे हम नहीं आ सकते जी, हम मैच देखने के लिए जा रहे हैं। वो वापस चले गए, डिनरों पे भी चले गए, शादियां भी अटेंड करने चले गए। वैसे स्टेडियम को आधा खाली पड़ा हुआ था। वैसे पहले भी अभी भी लोग कह रहे हैं जी दुबई वाला मैच जो पाकिस्तान इंडिया का था उसकी टिकटें नहीं बिकी। वो इसलिए नहीं बिकी भाई क्योंकि ब्लैक में नहीं बिकी ना। ये जो 5-5 मिनट के अंदर बिक जाती थी फ़ौरन, अभी भी हम श्योर सब पहुंचे हुए होंगे। इंसान के बच्चे इसी तरह ख़रीदते हैं। और इतने वेले नहीं होते जो स्टेडियम में बैठे हुए होते, पढ़े लिखे लोग होते हैं, नौकरी वाले लोग होते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पहुंच जाएंगे वहाँ पे जी 24 घंटे बस क्रिकेट ही। पहले तो क्रिकेट के शौक हों, फिर इतने पागल हों कि जी मैं नेट के ऊपर बैठा हूँ रात को 11:45 बजे, सुबह मैंने ऑफिस जाना है, मैं 11:15 बजे बैठा हूँ, जैसे ही लाइव हो तो मैं 5 मिनट के अंदर खरीद रही। ये इंसान के बच्चे, ये असली लोग नहीं खरीदते हैं। ये वही लोग जिन्होंने ब्लैक में बेचना होता है। कोहली के फैंस को, अंधाधुंध फैंस जो थे, या बॉबी के फैन जो थे, उनको बेचना होता है। स्पेशली कोहली और शर्मा के ही थे ना, तो वो ब्लैक में उठाने के लिए ये पूरे इदारे होते हैं जो कि उठाते हैं टिकट्स को। ऐसे नहीं बिके जाते, दुनिया मर रही है, दुनिया फ़ौरन जो है पागल होगी। उसी तरह ही होगा मेरा ख्याल में। लोग फिर भी आ जाएंगे, नहीं पता तो भाड़ में जाए यार, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जैसे देख रहे हैं टीवी पे देखे, अभी पता नहीं कोई पुलिस ली हो गई है उधर इंडिया में, कोई सुप्रीम कोर्ट में किसी ने जमा करा दी कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच। इसी तरह लड़ते रहो। पहले ही मैंने बात की थी, ऊपर जब पहुंचोगे ना पता चलेगा हिंदू, ईसाई, मुसलमान, काफिर, ये वो सिर्फ धंधे की बात हो रही होती है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तू काला है, गोरा है, तू किधर से आया, ये वो सिर्फ छोटे लोगों को ना बीच में आपस में लड़ा रहे होते हैं कि लड़ो, तो लड़ते रहो। इसी तरह जो है आपस में इनको लड़ने देते हैं, इनके बीच में एक छोटा सा इनका मैनेजर बना देते हैं, जिसको जो है फिर वो अपनी तरफ से थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह दे देते हैं। ये आपस में लड़ना शुरू हो देते हैं कि अब मैं मैनेजर बनूंगा। तो ये पावर में रहने का सबसे पहला जो है वो एक तरीका है जो कि सदियों से चलता आया और चलता रहेगा आगे। मैं आप हम लोग यहाँ पे बैठ के कुछ भी चेंज करने वाले नहीं हैं, ना ही इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी नहीं आएगा। आप खड़े होंगे, आपका जो सबसे जो राइट हैंड होगा जिसकी बेस पे आप खड़े होंगे, उसको 4,000 ऊपर मिल रहे होंगे, वो आपको छोड़ के जो आपको ही आगे करके ट्रक के नीचे फेंके वो ऊपर चला जाएगा। सारे पैसे के पीछे नाच रहे हैं। सब ने जो कहते हैं ना कि नहीं हम शिरक नहीं करते, हम शिरक नहीं, ये शिरक होते हैं। सब पैसे को पूज रहे हैं।
सब के सब यहाँ पर ऐसी चीज़ों को पूज रहे हैं जिनका मतलब आप लोगों को नहीं पता कि किस लेवल के गुनाह हो रहे हैं। हम तो ये नोट कर रहे हैं ना कि जी वो शराब पी रहे हैं, वो क्लब में जा रहे हैं। हम जिस किस्म के गुनाहों में बिजी है ना, हम लोगों को आइडिया भी नहीं है कि हमसे जब पकड़ होगी तो हमसे किस किस्म के सवाल होंगे। खैर, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, ना किसी को समझ आनी है, और ना ही इस बारे में बात करके आपका फ़ायदा होगा। लोग आपकी जो है पुरानी चीज़ें निकाल निकाल के आपको, क्योंकि वो इनसिक्योर हो जाते हैं ना अंदर से कि नहीं ये क्यों इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, तो मैं इसको भी जलील कर दूंगा फिर, ताकि मैं सुकून से सो सकूँ। तो ज़िल्लत भी मिलनी है, सब कुछ भी मिलना है, कोई ज़रूरत ही नहीं है काम की बात करने की। फुल टाइम जो जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलते रहो। जहाँ पर तुम लोगों को मौका मिले ना 5,000 भी ज़्यादा कमाने का, कमाओ और साइड पे हो जाओ। खैर, ये हुए हैं भाई, मैच हुआ है। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? ऐसे ही डोमिनेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या यूई जो है वो थोड़ा सा उनको इज्जत देनी चाहिए थी? इंडिया ने एक अपील भी वापस ले ली भाई। वो कोई अपील हुई थी, वो बैटर जो है बाहर निकल गया, पीछे से स्टंप हो गया, तो देखा थर्ड अंपायर ने, तो वहाँ पर जो है वो क्रीज से बाहर था। फिर उसने कहा जी मैं तो ये बॉलर की शलवार पीछे से गिर गई थी, पता नहीं तौलिया वोलिया कहीं घुसाया हुआ था, वो नीचे गिरा है, तो मैं तो उसका इशारा कर रहा था। सूर्या ने कहा कि ठीक है जी हम अपील वापस लेते हैं। वापस वेल डन, बहुत अच्छी हरकत की सूर्या। जब कोई बड़ी टीम हुई और क्रूशल मैच होगा ना, तब भी करना इसी किस्म की हरकत। बट जो भी हो भाई, पांडु बड़ा खूबसूरत लगा यार, गोल्डन बालों के साथ जो है ना, कोई खूबसूरत गोरे का बच्चा लग रहा था मेरा दोस्त, जो है ना गोरा हो गया है। वो ब्लॉन्डी है मेरा दोस्त, जो है ना ब्लॉन्डी। खैर, आप लोगों का क्या ख्याल है दोस्तों? ये जो रेलू कट्टे मैचेस हो रहे हैं, होने भी चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? बट चलो अच्छी बात है, रेलू कट्टी टीमें जिनके अंदर पाकिस्तानी और इंडियन ही घुसे हुए हैं, या तो लोकल हो तो बंदा कहे चलो यार कोई लोकल लोगों में भी कुछ हो रहा है। वरना तो होना चाहिए था, शेख आने चाहिए थे इस टीम के अंदर, जो है वो अपना वो सर पे वो होता है ना प्रेशर कुकर वाले जो बैंड होते हैं, वो लगा के वो भी खेल रहे होते, और ऑडियंस में भी सब बैठे होते। कोई भी नहीं आया। यूए की होम टीम थी, उसके अंदर सारे पाकिस्तानी और इंडियन ही घुसे हुए थे। तो गुड है, चलो यहाँ के जो जिन लोगों को चांस नहीं मिला वो उधर जाके कम से कम जो है क्रिकेट ही खेल लें। आपके इन सब के बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।